राजस्थान के नवगठित केकड़ी जिले का इतिहास कई मायनों में अद्वितीय है। हालांकि अब यह जिला अपने अस्तित्व को समाप्त कर चुका है और जिला कलेक्टर का पद भी समाप्त हो गया है, लेकिन जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने अपने पहले ही कार्यकाल में जिस तरह विकास की नई इबारत लिखी, वह हमेशा के लिए यादगार बन गई है। उनका कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और समर्पित प्रयास न केवल जिले को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने में सफल रहे, बल्कि एक ऐसी मिसाल भी कायम की जिसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा। श्वेता चौहान, जिन्होंने 8 जनवरी 2024 को केकड़ी जिले की पहली महिला जिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला, जिले की तीसरी प्रमुख अधिकारी थीं। उनसे पहले विश्व मोहन शर्मा और खजान सिंह इस पद पर कार्य कर चुके थे। नवगठित जिले में जहां प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में थीं, श्वेता चौहान ने अपने अनुभव और कार्यकुशलता के माध्यम से जिले को नई दिशा दी। उनकी विशिष्ट कार्यशैली ने तकनीकी सुधारों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज गति प्रदान की। ई फाइलिंग प्रणाली को लागू करते हुए उन्होंने 1 घंटे और 8 मिनट के भीतर फाइल निपटाने का रिकॉर्ड बनाया। उनके इस प्रयास ने केकड़ी जिले को पूरे प्रदेश में तकनीकी नवाचारों के मामले में 10वां स्थान दिलाया। अपने कार्यकाल के दौरान श्वेता चौहान ने सामाजिक सुधार और नवाचार के क्षेत्र में 2 अभूतपूर्व पहल की, जो आज भी जिले के विकास की पहचान है। केकड़ी जिले में 25 बिस्तरों वाले पहले आवासीय वृद्धाश्रम की स्थापना उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक थी। यह आश्रम उन वृद्धजनों के लिए एक नया जीवन प्रदान करता है जो गरीबी, निराश्रितता या पारिवारिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को निशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह पहल न केवल बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने में सफल रही, बल्कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक नया मानदंड भी स्थापित कर गई। बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए जिले में 7 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया गया। दीवारों पर शैक्षिक चित्रांकन, बुनियादी सुविधाओं का सुधार और नियमित शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन ने बच्चों की शिक्षा और उनकी उपस्थिति को बेहतर बनाने में मदद की। इस पहल के तहत 53 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे केंद्रों पर बच्चों का ठहराव और नामांकन बढ़ा। जनसंख्या स्थायित्व और परिवार कल्याण जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी श्वेता चौहान के नेतृत्व में केकड़ी जिले ने राज्य स्तर पर नई पहचान बनाई। 2023 से 24 में जिले ने इस क्षेत्र में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर बनाई गई योजनाओं और उनकी प्रभावी क्रियान्वयन रणनीतियों ने इस सफलता को संभव बनाया। राज्य सरकार ने उनकी इस उपलब्धि को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल श्वेता चौहान के नेतृत्व कौशल को मान्यता देता है, बल्कि उनकी टीम की सामूहिक प्रतिबद्धता और मेहनत का भी प्रतीक है। राजस्थान राइजिंग समिट 2024 के दौरान श्वेता चौहान ने केकड़ी जिले में 6,669 करोड़ रुपए के एमओयू साइन करवाकर आर्थिक विकास की दिशा में एक नई मिसाल कायम की। यह कदम जिले के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और उद्योगों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की कार्यशैली में निरंतरता और अनुशासन की झलक साफ दिखाई देती थी। विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उनकी सतर्कता और निरंतर मॉनिटरिंग ने उन्हें एक प्रभावशाली प्रशासक के रूप में स्थापित किया। वह नियमित रूप से सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण करती थीं और कामकाज की समीक्षा के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करती थीं। उनकी यह कार्यशैली न केवल योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने में सहायक बनी, बल्कि आम जनता को भी सेवाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित करने में सफल रही। योजनाओं की प्रगति पर नजर रखते हुए वह समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से करती थीं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। उनके इसी समर्पण ने सरकारी व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी और जनहितैषी बनाने में मदद की। श्वेता चौहान का केकड़ी जिले में पहला कार्यकाल उनकी दूरदर्शिता, प्रबंधन कौशल और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता का सजीव उदाहरण है। उनके नेतृत्व में किए गए कार्य न केवल जिले के विकास में सहायक बने, बल्कि अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए।
केकड़ी जिले का दर्जा भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन श्वेता चौहान के कुशल नेतृत्व में लिखी गई यह विकास गाथा हमेशा याद की जाएगी। यह साबित करता है कि जब एक अधिकारी में संकल्प, समर्पण और समाज के प्रति संवेदनशीलता का संगम हो, तो कोई भी चुनौती अवसर में बदली जा सकती है।